आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या खास है कि इस पेड़ को 24 घंटे सुरक्षा दी जाती है? जानने के बाद आप भी चौंक जाओगे। और कैसे इस लड़के ने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद अपनी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, और क्यों अमेरिका की एक्टर हर हफ्ते अपनी पाद बेचती है, और इस खूबसूरत सी दिखने वाली महिला की उम्र जानकर आपकी खुली की खुली रह जाएंगी। और क्या हुआ जब एक महिला ने पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया कि वो हर महीने एलियन से मिलती है? कितनी सच्चाई है इनकी बातों में है? ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, एक ऐसा पेड़ जिसकी सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस लगी रहती है। आप लोग शायद अभी भी हैरान होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा पेड़ हो सकता है जिसकी इतनी ज्यादा देखभाल की जाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि एक पेड़ को इतनी सुरक्षा क्यों दी जा रही है। ये पेड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुर की पहाड़ी पर लगा है। मध्य प्रदेश सरकार हर साल इस पेड़ की सुरक्षा में 15 लाख खर्च करती है। यहाँ तक कि इस पेड़ की सुरक्षा के लिए हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे 4 पुलिस लगे रहते हैं। पहाड़ी के ऊपर लोहे की लगभग 15 फीट ऊंची जाली के अंदर इस वीआईपी पेड़ को सुरक्षित रखा गया है, और इस पेड़ का नाम है बोधि ट्री। लेकिन इस पेड़ में ऐसा क्या खास है, इसकी इतनी तगड़ी सुरक्षा की जा रही है? असल में इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता छिपी है। लोगों का मानना है कि ये वही पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी मान्यता को महत्व देते हुए इस पेड़ की सुरक्षा के लिए इतना जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है। नंबर 2, मिलिए पुनीत गुप्ता नाम के इस लड़के से जिसने ब्रेकअप के बाद अपनी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। जहाँ लोग ब्रेकअप के बाद टूट जाते हैं और शराब दारू सिगरेट पीने की लत लगा लेते हैं, वहीं इन्होंने ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दिया, बल्कि कुछ ऐसा किया जिससे इनकी गर्लफ्रेंड देखती रह गई। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि पुनीत कॉलेज के बाद जॉब किया करते थे, जो उनकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड्स तो छोड़ो, दुनिया देखती रह जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एस्ट्रोटॉक नाम की कंपनी शुरू की और एस्ट्रोलॉजी का एक ऑनलाइन ऐप एस्ट्रोटॉक लॉन्च किया, जो ऐप लोगों को ज्योतिष से बात करवाने का काम करती थी। किस्मत से देश भर में 1600 से ज्यादा ज्योतिष उस ऐप से जुड़ गए, और पूरी दुनिया से लोग उस ऐप का इस्तेमाल ज्योतिषों से बात करने के लिए करने लगे। आज इसी ऐप की बदौलत पुनीत गुप्ता हर महीने 30 लाख से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं। ये तो वही कहावत हो गई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नंबर 3, आखिर कैसे अमेरिका के इस एक्टर ने सिर्फ फाट मार कर लाखों रुपए कमाए? असल में इनका नाम स्टेफनी मैटो है। इन्होंने खुद अपने एक वीडियो में बताया कि वो कांच के जार में फाट भरकर ऑनलाइन बेचती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको भले ही इस बात पर यकीन नहीं होगा और आपको हंसी भी आई होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यही नहीं, स्टेफनी इस काम से लाखों रुपए भी कमा रही है। स्टेफनी ने खुद कहा कि उन्होंने पाद को कांच के जार में कैद करके उसमें कुछ गुलाब के पत्तों को मिलाया और साथ ही उसमें पर्सनल नोट रख के उसे ऑनलाइन बेचा, जिससे उन्होंने एक हफ्ते में ही 38 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन स्टेफनी के फैंस उन्हें अजीबोगरीब तरह से फाट मारने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे पूरा करने के बदले वे अच्छे खासे पैसे वसूलती है। गजब का काम करती हो दीदी, गजब का। नंबर 4, मिलिए लेस्ली मैक्सवेल से, जिनकी उम्र तो 63 साल है, लेकिन इनके शरीर को देख के कोई नहीं बोल सकता कि 30 साल से ज्यादा की उम्र की है। इन्होंने पूरी दुनिया को ये प्रूफ कर दिया कि एज यानी उम्र सिर्फ एक नंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और डेली वर्कआउट और योग से अपनी बॉडी को 63 साल की उम्र में भी ऐसे मेंटेन किया है कि कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। लेस्ली मैक्सवेल आज भी रोज वर्कआउट करती है और कभी वर्कआउट मिस नहीं करती, और अपने लाखों फैंस को भी रोज वर्कआउट करने की सलाह देती है। वैसे दोस्तों, क्या आप इनकी फोटो देख के इनकी उम्र का अंदाजा लगा पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो एलियंस के अस्तित्व का सबूत देती है, लेकिन क्या हुआ जब एक महिला ने सीधे सीधे ये बोल दिया कि वो एलियन से मिल चुकी है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। उस महिला का नाम लिली है और ये अमेरिका में रहती है। इनका कहना है कि इनका एक बार नहीं बल्कि कई बार एलियंस से मुलाकात हुई है। इन्होंने ये भी बताया कि असली एलियंस हॉलीवुड फिल्म अवतार में मौजूद एलियंस की तरह दिखते हैं। इन्होंने बताया कि साल 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब उन्होंने पहली बार एलियंस को देखा था। वो कहती है कि वो रात के समय हवा लेने के लिए घर से बाहर आई थी, और जब वो टहल रही थी तो उनको पड़ोस में तेज रोशनी नजर आई। पहले तो उनको लगा कि ये कोई एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान देता था तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक यूएफओ था। कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद इनके साथ फिर यही घटना हुई, जिसमें उन्होंने एलियंस को साफ साफ देखा। लिली ने सबसे पहले एक नीले रंग की स्किन वाली लड़की को देखा जिसके सर पर बाल नहीं था। फिर धीरे धीरे यूएफओ में से कई बार एलियंस बाहर आए। सारी एलियंस की स्किन नीली थी और सभी एलियंस की त्वचा चमक रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इनकी बातें सच हो सकती हैं? क्या आपको इनकी बातों पर यकीन है? नंबर 6, दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि सिख लोगों के लिए पगड़ी का कितना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए सिख समुदाय के लोग आर्मी में जाने के बाद भी अपनी शान, अपनी इज्जत यानी कि अपने पगड़ी को नहीं उतारते। लेकिन यही पगड़ी युद्ध के मैदान में उनके लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि पगड़ी की वजह से सिख समुदाय के लोग आर्मी हेलमेट नहीं पहन पाते, जिससे कि सर पर जोखिम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि सिख समुदाय के लोगों के लिए भी एक ऐसा हेलमेट बन चुका है जिसे वो लोग अपनी पगड़ी के ऊपर ही आसानी से पहन सकते हैं। ये हेलमेट उन्हें गोलियों से बचाता है, और यही नहीं, इस हेलमेट में कई हाईटेक गैजेट भी लगे हैं। इस हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस और कैमरा भी लगा है, जो 100% जवानों के बहुत ज्यादा काम आएगा। नंबर 7,
1997 दुनिया में पहली बार एक डॉक्टरों ने मरीज में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचाई। ये तो आपने किसी न किसी वीडियो में सुना होगा, लेकिन 57 साल के डेविड बेनेट जिनके अंदर सुअर का दिल लगाया गया था, आखिर अब उनकी हालत कैसी है? डेविड दुनिया के पहले मरीज थे जिनके सीने में सुअर का दिल धड़कने लगा था, लेकिन कुछ दिनों पहले 9 मार्च 2022 को बुधवार के दिन उनका दिल धड़कना बंद हो गया। बेशक इनका हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा और सुअर का हार्ट इनके सीने में सही से काम भी कर रहा था, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के लगभग 2 महीने बाद इनकी हालत अचानक खराब होने लगी और 9 मार्च 2022 को इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।